ओनली एग्जाम ट्री के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है फिजिक्स में आधुनिक भौतिकी से संबंधित है, मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित है। इसमें सभी प्रश्न जो है आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न जो है पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, प्रीवियस ईयर जो है का क्वेश्चन है और ये जो है हम आपको रिवीजन के उद्देश्य से दे रहे हैं, बाकी जो है आपका, ताकि जो है आपका तेजी से रिवीजन हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? सकारात्मक आवेश होता है तो ये प्रोटॉन में होता है। प्रोटॉन का खोज कौन किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार जो है सैमुअल कोल्ट ने किया था। ऑप्शन डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है लुइस ई वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन बी जो है आपका आंसर होगा। आगे देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है? उष्णता का कुचालक है तो वह जो है लकड़ी है। आगे देखिएगा, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो है आपका अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक ड्रेवोराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आगे देखिए, एक सोलर सेल किससे बना होता है? तो एक सोलर सेल जो होता है वो सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर का ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों के क्या मापने के लिए किया जाता है? तो गाड़ियों के जो है आपका दूरी मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर का प्रयोग। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो हिडेकी हुकावा। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? स्थिर अनुपात का नियम दिया तो जोसेफ प्राउस्ट। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ने की थी। ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, 33 नंबर, निम्न में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन नहीं प्रभावित करता है? तो दबाव नहीं करता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? वोल्टाइक सेल कहा जाता है तो गैल्वेनिक सेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है? तो पुराना जो है आपका अप्सरा है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। उस विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जो है अल्बर्ट आइंस्टीन जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसके लिए प्रदान किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट को आम तौर पर के नाम से जाना जाता है? के नाम से जाना जाता है तो चिप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? मंदक के रूप में नहीं किया जाता है तो बोरॉन का। ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? तो यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथन किसका है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना हम जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो यह जो है कथन किनका है? तो यह जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही। इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? तो यह जो है आपका ई रदरफोर्ड को। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, क्वेश्चन जो है आपका रिपीट हो गया है, यहाँ भी जो है आंसर होगा ई रदरफोर्ड। आगे देखिए, अस अस्कुलरी अस्कुली रोमापी का उपयोग करते हैं क्या चीज को मापने में? तो धातु वैज्ञानिक को। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट होता है एक क्या? तो रोधक होता है यानी इंसुलेटर होता है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 47 नंबर, किस नाभिकीय अभिक्रिया की वजह से सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो यह जो है आपका नाभिकीय संलयन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन कौन सा है? तो मुख्य ईंधन जो है आपका यूरेनियम 235 है। ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अनिश्चितता अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह जो है आपका वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो यह अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चालक की गति की दिशा और प्रेरित ईएमएफ की दिशा होती है तो क्या होती है? तो यह जो है आपका लंबवत होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये आखिरी प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है? तो अंगूठा जो है चालक की गति को इंगित करता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका आधुनिक भौतिकी से संबंधित ये प्रश्न था और सभी के सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे और आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।